नमस्कार। T1D और बच्चे, ये दो शब्द सुनते ही मन में कितनी चिंताएं आ जाती हैं, है ना? खास तौर पर खाने को लेकर। पर चिंता मत कीजिए, आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, या जिसे हम कार्ब्स कहते हैं, उसे गिनने का तरीका सीखेंगे, और वो भी खास तौर पर हमारे नॉर्थ इंडियन खाने के लिए, ताकि आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट होकर अपने बच्चे की मदद कर सकें। सच कहूं तो जब बच्चे की डायबिटीज मैनेज करने की बात आती है तो ये किसी पहाड़ जैसा लग सकता है। दिमाग में न जाने कितने सवाल घूमते हैं, पर सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि आखिर शुरुआत करें तो करें कहां से। चलिए आज मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये कार्ब्स गिनना इतना जरूरी है क्यों? देखिए, अगर हम इस क्यों को पकड़ लेंगे ना, तो कैसे करना है वो अपने आप बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, एक बहुत बड़ा फर्क समझना होगा। जिस शरीर में T1D नहीं है, वहां का पैंक्रियाज एक स्मार्ट मैनेजर की तरह है। जैसे ही खाना अंदर गया, वो हिसाब लगाकर सही मात्रा में इंसुलिन भेज देता है, एकदम ऑटोमेटिक। पर T1D में ये मैनेजर छुट्टी पर है, शरीर इंसुलिन बना ही नहीं पाता। तो ये मैनेजर का काम अब हमें करना है। मतलब खाने में जितने कार्ब्स हैं, उस हिसाब से इंसुलिन की सही डोज हमें खुद देनी पड़ेगी। तो मतलब साफ है, जब गिनती सही होगी तो शुगर का कंट्रोल भी बेहतर होगा। सीधी सी बात है। अंदाजे लगाने और टेंशन में रहने से तो ये लाख गुना बेहतर है ना? बस यही है कार्ब्स गिनने का सबसे बड़ा फायदा। ठीक है, तो क्यों वाला हिस्सा तो अब क्लियर हो गया। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी कैसे। कार्ब्स को सही से मैनेज करने के लिए ना हमारे पास एक बहुत ही जरूरी औजार है। आप इसे एक जादुई चाबी समझिए। और ये जादुई चाबी है इंसुलिन टू कार्ब रेशियो, शॉर्ट में कहें तो ICR। अब ये है क्या? बहुत सिंपल है। ये बस एक नंबर है जो ये बताता है कि इंसुलिन की एक यूनिट कितने ग्राम कार्ब्स को कवर करेगी या पचाएगी। और हाँ, ये बात गांठ बांध लीजिए, ये नंबर हर बच्चे का अलग होता है और इसे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही तय करते हैं। ये ICR सच में किसी जादुई चाबी से कम नहीं है। सोचिए, एक बार डॉक्टर ने आपको ये चाबी यानी ये नंबर दे दिया, तो आप हर मील के लिए सही इंसुलिन डोज का ताला खुद खोल सकते हैं। फिर कोई अंदाजा नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ एक्यूरेसी। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। मान लेते हैं आपके बच्चे का ICR है 10। इसका मतलब इंसुलिन की एक यूनिट 10 ग्राम कार्ब्स को संभाल लेगी। अब मान लीजिए कि बच्चे की प्लेट में जो खाना है उसमें टोटल 50 ग्राम कार्ब्स हैं। तो क्या करना है? बस 50 को 10 से डिवाइड कर दीजिए। जवाब क्या आया? 5। बस यही है इंसुलिन की डोज, 5 यूनिट्स। देखा कितना सिंपल है कैलकुलेशन। चलिए अब थ्योरी से निकलकर किचन में चलते हैं। मतलब अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल चीज की। हमारे रोज के नॉर्थ इंडियन खाने में कार्ब्स कहाँ और कितने होते हैं, इनको तस्वीरों से समझेंगे, ताकि आप देखते ही पहचान जाएं और फटाफट गिन सके। तो शुरुआत करते हैं अनाज से, जो हमारे खाने में कार्ब्स का सबसे बड़ा सोर्स है। एक मीडियम साइज की गेहूं की रोटी, इसमें होते हैं लगभग 20 से 25 ग्राम कार्ब्स। वहीं अगर बाजरे की रोटी है तो उसमें थोड़े ज्यादा, करीब 30 से 35 ग्राम मानकर चलिए। और एक कटोरी चावल या एक बाटी, उसमें भी लगभग इतना ही, यानी 30-35 ग्राम कार्ब्स होते हैं। अब बात करते हैं दाल और सब्जियों की। एक कटोरी नॉर्मल दाल में आपको करीब 15 से 20 ग्राम कार्ब्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ एक चीज पर खास ध्यान देना है, वो है आलू जैसी स्टार्च वाली सब्जियां। इनकी एक छोटी सी कटोरी में भी 20 से 30 ग्राम तक कार्ब्स हो सकते हैं, तो इन्हें गिनना बहुत जरूरी है। अच्छा, दूध, दही और फलों को भी मत भूलिएगा। इनमें जो नेचुरल मिठास होती है ना, वो भी कार्ब्स ही हैं। एक कटोरी दही में आपको मिलेंगे लगभग 8 से 10 ग्राम और एक गिलास दूध में 10 से 12 ग्राम कार्ब्स। और एक सेब या अमरूद जैसा कोई भी फल, उसमें भी करीब 15 से 20 ग्राम कार्ब्स होते हैं। और अब एक गुड न्यूज, कुछ सब्जियां ऐसी भी हैं जिनके कार्ब्स गिनने की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जैसे पालक, भिंडी, लौकी, टमाटर। इनमें फाइबर तो भरपूर होता है, पर कार्ब्स ना के बराबर, इसलिए इन्हें हम फ्री फूड्स भी कह सकते हैं। मतलब इन्हें बच्चा जी भर के खा सकता है। ये जानकर थोड़ी राहत मिली है ना? ठीक है, तो अब हमें अलग अलग चीजों के कार्ब्स का अंदाजा हो गया है। तो अब क्या करें? चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक पूरी भारतीय थाली में टोटल कितने कार्ब्स होते हैं। आइए एक टिपिकल थाली का हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए प्लेट में 2 रोटियां हैं, तो ये हो गए लगभग 40 ग्राम कार्ब्स। फिर एक कटोरी दाल, उसके हो गए 15 ग्राम।
1 कटोरी चावल भी है तो उसके 30 ग्राम और जोड़ लीजिए। और साथ में है भिंडी की सब्जी, जो कि एक फ्री फूड है, तो उसके सिर्फ 5 ग्राम ही गिनते हैं। तो टोटल कितना हुआ? 40 + 15 + 30 + 5, यानी करीब 90 ग्राम कार्ब्स। लेकिन एक सवाल जो जरूर मन में आता है कि त्योहारों या पार्टियों का क्या? उस भारी भरकम खाने का क्या करें जिसमें तो कार्ब्स ही कार्ब्स होते? क्या उसे भी मैनेज किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। चलिए दाल बाटी चूरमा का ही एग्जाम्पल लेते हैं। इसके लिए कुछ प्रो टिप्स हैं। पहली बात, चूरमा जो चीनी और घी से भरा होता है उससे बहुत ही थोड़ी मात्रा में दें। दूसरी बात, बाटी को घी में डीप फ्राई करने के बजाय उसे बेक कर लें। और सबसे जरूरी बात, खाने से पहले ही इत्मीनान से कार्ब्स गिन लें ताकि इंसुलिन की डोज एकदम सटीक बैठे। इतनी सारी बातें जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, पर हम आज से अभी से क्या करना शुरू करें? पहला कदम क्या हो? चलिए इसे भी एकदम सिंपल बना देते हैं। आज से ही शुरू करने के लिए बस ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए और बच्चे का सही ICR पता कीजिए। ये सबसे जरूरी है। स्टेप 2,